वेलकम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर के किसी भी नंबर को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बचपन पे हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आए हैं, मगर आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस तरह हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होते हैं, दुनिया की वाहिद यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, नंबर सिस्टम की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसमें सारे नंबर्स ऐड होते हैं। यानी कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 9 तक नंबर्स है ना, ये दुनिया की फाइव यूनिवर्सल लैंग्वेज, नंबर सिस्टम की यूनिवर्सल लैंग्वेज जो कि पूरी दुनिया में यूज होती है। और इसी नंबर से मिलकर, इन्हीं नंबर से मिलकर सारे नंबर्स बाकी बने होते हैं। अगर हम इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन सीख लें, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना सीख लें, तो हम किसी भी नंबर्स को आसानी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता होना चाहिए कि वो 6 4 24 आता है। इसी तरह कोई भी नंबर हो, यानी कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आता है। मगर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है, इनकी हम मल्टीप्लिकेशन सीख भी लें, इनको हम मल्टीप्लाई करवाना सीख भी लें कि 0 से लेकर 20 अंडर 20 तक जो नंबर्स हैं, इनको हम आज शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम किस तरह इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 0 से लेकर 20 तक जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 12 मल्टीप्लाई 14। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये जो नंबर ये किस से मिलकर बना है, 10 से मिलकर बना है। यानी कि ये जो नंबर है 10 का, अगर इसको देखो तो ये भी जो नंबर होता है ये भी 10 का ही नंबर है। तो इसको हम गौर से देखें तो ये +2, 10 में 2 ऐड हुए हैं तो ये 12 बना है। इसी तरह ये जो नंबर है इसमें भी 4 ऐड हुआ है तो ये 14 बना, यानी कि 14 बना। इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए, तो इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके जितना भी 10 से अबव है आपने इसको इस तरह लिख लेना है, और ये 4 अबव है यानी कि 4 ज़्यादा है 10 से, तो आपने 4 को लगा कर लें। अब इस 4 को अगर मैं 12 में ऐड करूँ, 12 में ऐड करूँ, तो इसका जो आंसर बनता है वो 16 बनता है, यानी कि 16 बनता है। इसी तरह अगर 14 में मैं 2 को ऐड कर दूं तो फिर भी वो 16 ही बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 16। और दूसरा इसका स्टेप ये है कि ये जो नंबर्स आए हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 6। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशंस है, यानी कि इनका जो आंसर है वो 166 है। नंबर मेरे पास ये नंबर है 18 मल्टीप्लाई, इसको कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, 12 ले, 18 मल्टीप्लाई 12, तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 8। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 में अगर मैं 2 को ऐड करूं तो कितना बनता है, 20। इसी तरह जब 8 को 12 में ऐड करूं फिर भी वो कितना बन रहा है, 20 ही बन रहा है। तो दूसरा इसका स्टेप ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो क्या यहाँ पे मैं 16 लिख दूंगा, नहीं। इसी तरह ये 10 का हिस्सा है तो इसको आगे कैरी कर दूंगा, और 6 को, ये 1 का हिस्सा है तो इसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा 161। तो ये इसका आंसर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह एक और हम एक नंबर से लेके देख लेते हैं और इसको आगे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम अंडर 20 नंबर्स को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई या 3-4 क्वेश्चन इसके लेते हैं और आस्था से इसको करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 18 मल्टीप्लाई है 14, 19 मल्टीप्लाई है 17 और 11 मल्टीप्लाई है 13। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, एक और नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई है 15।
ये रैंडमली मैं नंबर्स ले रहा हूँ, अपने पास से ले रहा हूँ, कोई इसमें मैंने ये नहीं है कि ये फिक्स किए हुए हैं कि कोई भी आप नंबर लेके देख सकते हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये जो मेथड है ये 120 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं ये यूनिवर्सल आएंगी। तो यहाँ तक तो हम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आगे जो टू हिंसे वाले नंबर्स होते हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ये इसका बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये कितना ज़्यादा है 10 से, इसको आप चेंज कर लो फॉर एग्जाम्पल आपको, ताकि पता चल जाए कि इसका आंसर क्या लिखा जाए। ये कितना ज़्यादा है, ये 10 से 8 ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 10 से 4 ज़्यादा। तो 10 इस 8 को जब मैं 14 में ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा 22। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 18 में मैं 4 को ऐड करूँगा तो फिर भी क्या आएगा आंसर 22 आएगा, 22। तो अब दूसरा स्टेप क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 4 32। 8 4 32 होता है। तो 32 को जब मैं यहाँ पे तो नहीं ना लिख सकता डायरेक्ट, 32 का 2 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 3 क्या करूंगा आगे कैरी कर दूंगा, और इन दोनों का जो आंसर आएगा क्या आएगा 2 5 और 2। ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह मैं इसको अगर करूँ तो +9, तो ये 9 इससे अबव है, तो +7, तो ये 7 इससे ज़्यादा है, यानी कि ये 10 से 9 ज़्यादा है, ये 10 से 7 ज़्यादा है। तो इस 19 में मैं 7 को ऐड करूँ तो कितना बन जाएगा 26, यानी कि 26 बन जाएगा। या दूसरी तरफ भी आप कर सकते हो, क्योंकि 17 में जबकि 17 में मैं 9 को ऐड करूँ तो फिर भी मेरे पास क्या आंसर आता है 26 ही आता है। इसी तरह दूसरा इसका स्टेप क्या है कि 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई आप पहले भी कर चुके, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है इनके हम टेबल भी याद कर चुके हैं, इनको हम वैसे भी मल्टीप्लाई करवाना सीख चुके हैं। 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना 9 5 63 आया था। तो ये 63 को मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और 6 आगे क्या करूँगा कैरी कर दूंगा, तो इसका जो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 12। अब ये डबल कैरी हो रहा है, यानी कि 3 यहाँ पे आ गया। अब 6 और +6 12 12 तो 2 और 1 आगे कैरी। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए जब भी 10 से ज़्यादा यानी कि काई से धाई की तरफ का भी आंसर जाता है ना, तो फिर हमको आगे कैरी करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे 3, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया 323 323। इसी तरह अगर मैं इसको इस मेथड से करने की कोशिश करूं तो किस तरह कर सकते हैं, यानी कि ये 10 से 1 ज़्यादा है तो +1 लिख दिया, ये 10 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे प्लस का 3 लिख दिया। तो इन 11 में जब मैं इस 3 को ऐड करूंगा, इसमें 11 में 3 को ऐड करूंगा तो ये 14 बन जाएगा, या फिर 13 में मैं 1 को ऐड करूंगा फिर भी ये कितना बन रहा है 14। तो इसका मतलब 14 तो आना ही आना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 143, वो इसका फाइनल आंसर। इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल ये आसान ट्रिक है, इस अमल के ज़रिए आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी कर सकते हैं, मगर उनका थोड़ा सा स्टेप चेंज होते जाएंगे, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे क्या है कि 12 है, 12 में कितना 10 से ज़्यादा +2, यानी कि 2 ऐड करें 10 में तो ये 12 बनता है। इसी तरह 15 है तो +5 ज़्यादा है, यानी कि 10 में आता है 5 ऐड करें तो ये 15 बन जाता है, 15 बन जाता है। इसी तरह इसका अगर मैं 12 में 5 को ऐड करूँ तो कितना बन जाता है 17। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हो कि अगर 15 में 2 को ऐड करूँ तो फिर भी ये 17 ही बनता है। दोनों तरफ आप दे सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। तो दूसरा इसका स्टेप सिंपल स्टेप है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 10 को जब 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। यहाँ पे सिफर लिखेंगे 1 कैरी कर देंगे 1 8 और 0, तो ये
इसका आंसर आएगा। आई होप डैट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसी तरह इस सीरीज़ को लेकर हम आगे भी चलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हुए हैं ये अंडर 20 के हुए हैं, तो 0 से लेकर 19 तक जो नंबर्स है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इसकी मल्टीप्लिकेशंस को सीख चुके हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आपने मोबाइल में देखा होगा कि कैलकुलेटर में देखा होगा 0 से लेकर 9 तक की नंबर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं इससे हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, क्या वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, हम उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत है, इसको मल्टीप्लाई करवाने की हमें आना चाहिए, हमें वैसे ज़ुबानी इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो दूसरा, अगर ये इससे ज़्यादा होते तो हम इस मेथड के ज़रिए कोई भी नंबर्स को जो अंडर 20 होगा हम उसको मल्टीप्लाई आपस में करवा सकते हैं।